औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। HS मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बेटा मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा हासिल करें। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा बेटा कि आज जो सवाल हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 17.1 क्लास 10 की ये बुक है और क्लास 10 के सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। अल्लाह ताला मुझे वो हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ और आप सबको वो अक्ल शऊर दे कि आप मेरी बात बआसानी समझ सकें। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है चैप्टर 17.1, ये 17.1 इसलिए है क्योंकि 1 से लेके 16 यूनिट तक, यूनिट 1 टिल यूनिट 16 जो है वो आप कर चुके हैं क्लास 9 में। तो अब आप करने जा रहे हैं क्लास 10 में माशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 17.1 का, इसलिए इसका नाम इस यूनिट का नाम 17.1 है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, चलें बेटा देखें, सबसे पहला सवाल है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, मतलब आपको नंबर्स में आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो एक सेट है ए, इसमें क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या है, नंबर का दूसरा नाम है। तो आपको ऐसे तमाम नंबर का सेट बनाना है जो -3 और 3 के बीच में आए। तो देखें ये हमारा आंसर है, बिस्मिल्लाह। ये मैंने लिखा ए, आंसर क्या है बेटा, -3 और 3 के बीच में। तो -3 के से बड़ा -2, -1, 0, 1 और 2, ये सारे नंबर आ गए हैं हमारे -3 और 3 के बीच में। नाउ पार्ट बी देखें, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। आप सबको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बहुत डिटेल में पूरे सेकेंडरी सेक्शन में पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे तमाम नंबर जो अपने अलावा दूसरों के टेबल में भी आते हैं। तो आपको 11 से छोटे लिखने हैं वो। तो ये सेट बी है, बी इज इक्वल टू, सबसे पहला कंपोजिट नंबर होता है 4, 4 के बाद 5 तो प्राइम नंबर है, उसके बाद 6, देन 8, 9, 10। आप खुद देख सकते हैं 4 भी अपने अलावा दूसरे टेबल में आता है, 6 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी। ना अब देखें ये बहुत आसान है, देखने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। अब इसको आपने टेबुलर में चेंज करना है। कैसे, C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू P। P मीन्स प्राइम नंबर। आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ये जो साइन है ये है एंड का, एंड। और अब आप खुद देखें यहाँ x बीच में, क्योंकि यहाँ x बताया हुआ है। x के साथ दो इनइक्वलिटी साइन है, एक है बज़ाहिर यहाँ से देखें तो ये लेस देन लग रहा है और ये लेस देन इक्वल टू, लेकिन जब दो इनइक्वलिटी की साइन होती है तो आप सेंटर से स्टार्ट करते हैं पहले, क्योंकि आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। पहले आप इसको पढ़ेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। तो x, अगर आप यहाँ से उल्टा चलेंगे तो x बड़ा है 5 से, तो आपका सेट बना 5 से बड़ा कौन है, 5 से बड़ा प्राइम नंबर कौन है, क्योंकि 5 के बाद आता है 6 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। तो उसके बाद 7 आता है, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है जो सिर्फ अपने टेबल में आए, 7 के बाद आता है 11 जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, और 13। देखिए बेटा x बड़ा है 5 से, तो आपने 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से लिख दिया, तो 5 से बड़ा हो गया। x छोटा है और बराबर है, जब ये डैश आ जाता है तो जो सवाल में आपको वैल्यू दी होती है आपने वहाँ तक लिखना होता है, आपने 13 पे रोक दिया। अब इसी तरह आप डी देखें, y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑड नंबर। वी ऑल नो ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। अब यहाँ ये साइन है एंड का, एंड y बड़ा है 7 से, तो 7 से बड़ा कौन सा ऑड नंबर होगा,
जो 2 से डिवाइड नहीं होता, 8 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 9 से स्टार्ट करेंगे और छोटा है 17 से, यानी 17 से छोटा। 9 के बाद 11 ऑड नंबर है, 11 के बाद 13 ऑड नंबर है और 15। आप देखिए 9, 11, 13 और 15 ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। अगर यहाँ डैश होता तो आप 17 पे रुकते, लेकिन यहाँ सिर्फ लेस देन 17 है, तो 17 से छोटे 15 पे आप रुक गए हैं, ठीक है। नाउ z सच दैट z बिलोंग्स टू r, r इज द रियल नंबर। तो आप रियल नंबर, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि हर नंबर ही रियल नंबर होता है। तो वो कह रहे हैं एंड जेड स्क्वायर, रियल नंबर जो भी अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका वो बराबर होगा 121 के। एंड वी ऑल नो ओनली एंड ओनली 11 इज द रियल नंबर, के आप जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 121 आएगा। अब इसकी दो सूरतें, या तो अगर आप इस तरह लिख लें ±11 तो भी चलेगा, और का मतलब है या तो आप ये लिखें या आप अगर इस तरह लिखें +11 -11, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। अगर -11 होगा तो भी वो +21 देगा और अगर 11 है तो भी वो 121 देगा। नाउ एफ P सच दैट P बिलोंग्स टू Q, Q स्टैंड फॉर रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, आप सबको ही पता है कि बेटा ऐसे नंबर जिनकी पावर जो आराम से सॉल्व हो जाते हैं, सही है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं p² इज इक्वल टू -1। आप खुद देखें, अगर ऐसा रैशनल नंबर है कि अगर उसको स्क्वायर किया जाएगा तो आंसर -1 आएगा, और ये मुमकिन ही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी साइन को जब स्क्वायर लेंगे या कोई इवन साइन लेंगे तो आंसर में नेगेटिव साइन हो ही नहीं सकती। तो ये एम्प्टी सेट रहेगा, या तो आप एम्प्टी सेट लिख दें या आप नल सेट बना दें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नहीं चले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं, जो आप एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो आइए चलें शुरू करते हैं। ए, मैं ब्लू पेन ले लूँ वो ज़्यादा बेहतर है, 1 सेकेंड आप रखें प्लीज़। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी तरह, तो हमें अच्छी तरह पता है कि जब हमने क्लास 9th में पढ़ा था, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर दो नंबर के बीच में बहुत सारे होते हैं, बेइंतहा होते हैं, ठीक है। उसको मालूम करने का एक तरीका है जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें रैशनल नंबर बनाने बिटवीन 5 और 6 के। अब इसको सेट बिल्डर में आपने कोई रैशनल नंबर फाइंड नहीं करने, बस जो सवाल आपको दिया हुआ है उसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, क्योंकि इसका नाम ए है। अब सपोज करें मैंने इसको एक्स सच दैट एक्स दिया, आप इसको पी सच दैट पी दे दें, एल सच दैट एल दे दें, कोई मसला नहीं है। बिलोंग्स टू रैशनल नंबर बोल रहे हैं, वी ऑल नो रैशनल नंबर स्टैंड फ्रॉम क्यू, स्टैंड फॉर क्यू, सही है। एंड अब आपके पास दो नंबर है, तो आपने जो अल्फ़ाबेट यहाँ इस्तेमाल किया है वो आप सेंटर में लिखें। अब वो कह रहे हैं बिटवीन, यानी 5 के आगे का नंबर होगा ना, तो बड़ा है 5 से, ठीक है, और छोटा है 6 से। ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन आ गई, ठीक है। अब बी देखें, बी अगर मैं लिखूँ, सपोज करें मैं लिख देती हूँ एम सच दैट एम, नो मैटर कि आप कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, एम सच दैट एम बिलोंग्स टू, ये सब कौन है, 1 2 3 4 6 12, ये क्या है, ये आपको कहना चाहिए कि ये सेट ऑफ डिवाइजर्स हैं 12 के। 1 भी 12 को डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी। एम सच दैट एम बिलोंग्स टू पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। बेटे अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है इसलिए कि सारे नंबर पॉजिटिव, अगर -1 होता तो भी वो 12 को डिवाइड कर सकता है, सही है, आंसर -12 आ जाता। अगर आप यहाँ पे बिलोंग्स टू ना भी लिखना चाहें तो एम सच दैट एम इज़ आ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12 ये लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग, सी इज इक्वल टू, अच्छा देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, और चलते चलते 40 तक पहुँचे ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से, यानी कि अगर इसकी दो फॉर्म है,
ठीक है। या तो अगर आप सेंटर में 0 लिखते हो फिर लिखते -1 -2 -3 -4 -5, पीछे जाते जाते -40 तक और आगे जाते जाते +40 तक, या आप इसको इस तरह लिख दें, दोनों बात करेक्ट है क्या कि -40 से शुरू हो रहा है और +40 तक आ गया है। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे, सपोज करें मैंने इसको दिया है L सच दैट L बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर स्टैंड फॉर Z, एंड क्योंकि दो नंबर है -40 और +40, तो बिल्कुल इसी तरह हमने L बीच में लिखा है। जो अल्फ़ाबेट आप यहाँ M यहाँ है, यहाँ L है, यहाँ X है, बीच में X आया, ये तो खैर बात ये लगती है कि ये पॉजिटिव डिवाइज़र आप बता रहे हैं। अब यहाँ मैंने L यूज़ किया तो मैं सेंटर में L लूँगी। L बड़ा है और बराबर है, क्योंकि -40 से शुरू हो रहा है, -40 से बड़ा होता है -39, उससे बड़ा होता है -38, -37, -36, सही, और छोटा है और बराबर है 40 तक। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, D इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4। अगर आप ये देखें तो ये क्या है, अगर मैं इसको बोलूँ y सच दैट y बिलोंग्स टू इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, सही है, एंड बिल्कुल उसी तरह एंड x बड़ा है, आप यहाँ लिख सकते हैं -5 और यहाँ लिख सकते हैं 5, लेकिन अगर आपने ये साइन लगा दी तो आप यहाँ -4 लिख दें और यहाँ +4 लिख दें, ठीक है। और अगर आपने ये डैश नहीं लगाना है तो यहाँ दोनों जगह 5 आ जाएंगे, सही। x बड़ा है -4 से और बराबर है -4 के, और छोटा है और बराबर है 4 के। अब E है, E 1 4 9 6 25। आप देखें, मैं बोलूँ यार ये तो मुझे प्राइम नंबर भी नहीं लग रहे, ये मुझे कंपोजिट नंबर लग तो रहे हैं, लेकिन इनमें एक तरतीब नहीं है। तो ये है क्या, अगर मैं गौर करूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x such that x is the square of first 1 2 3 4 5 first 5 natural numbers। ये मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, f देखें, -1 -3 -5 -7, माइनस इग्नोर करें तो 1 3 5 7, आप सबको पता है ये है ऑड नंबर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ f इज इक्वल टू p सच दैट p बिलोंग्स टू ये माइनस है तो मैं लिख दूंगी ऑड नंबर टू नेगेटिव ऑड नंबर्स लिख दें आप या इंटीजर्स लिख दें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये आपने लिख दिया, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। चलें बेटा, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है बेटा, एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जो आपको यकीन है कि ये मुमकिन ही बात नहीं है। जैसे अगर मैं एक एम्प्टी सेट बनाऊं, सपोज करें A, तो मैं लिखूं सेट ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 32 डेज, सही है, ये मैंने बना दिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसे महीनों का सेट बनाया आप जिनमें 32 डेज होते हैं? तो ये इम्पॉसिबल बात है, तो ये एम्प्टी सेट बनेगा। चलिए एक और बनाते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। क्या ये बात मुमकिन है? क्योंकि वी ऑल नो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से छोटे हो, ठीक है। अच्छा, C एक हम बना लेते हैं, सेट ऑफ 10 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वी ऑल नो कि पाकिस्तान में 5 दरिया हैं,
ये एक सी हो गया। डी देखें, अगर मैं बनाऊं सेट ऑफ बर्ड्स हैविंग 4 legs, क्या ये पॉसिबल है कि किसी परिंदे की 4 टांगे हों? नामुमकिन है। सही है बेटा। अच्छा, या ई अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, ई अगर मैं बोलूं आपको अगर मैं आपको बोलूं सेट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन बॉयज कॉलेज, क्या ये पॉसिबल है कि बॉयज़ का कॉलेज है और वहाँ गर्ल्स स्टूडेंट का मैं सेट बनाऊँ? ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। कभी भी रिलाई नहीं करें इस चीज़ को कि भाई मुझे बुक का ही आंसर चाहिए या मुझे टीचर ने ही जो आंसर लिखवाया है वो चाहिए। आप अपना जहन इस्तेमाल करें और ताकि आपको पता चले कि आपने कितना समझा। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। हम सबको पता है, हम पूरे सेकेंडरी सेक्शन में क्लास बल्कि 5 क्लास से ही 6 हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होते हैं? फाइनाइट वो होते हैं जिसकी लिमिट आपको पता होती है, आप उसे काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट वो होते हैं कि जो हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। तो चलें देखते हैं सेट ऑफ एशियन कंट्रीज वी कैन इजीली फाइंड इट। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। ओके, नाउ सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ये काउंटेबल है तो हम ये भी फाइनाइट होगा, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। अच्छा यहाँ देखिए बच्चे घबरा के बोलते हैं जी ये फाइनाइट है क्योंकि 6 से बड़ा होता है 7, 7 से बड़ा होता है 8। नहीं बेटा, अगर क्या पता 6 से बड़ा 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, फिर 7.1 हमें नहीं पता, फिर 7.01 है, फिर 7.001 है, फिर 7.0000001 है। इस तरह करके कितने नंबर है हमें नहीं पता, क्योंकि आपको पता है काउंटिंग जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब आप सोचेंगे या तो सवाल में इवन पूछें या प्राइम पूछें। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये फाइनाइट है कि ये इनफाइनाइट है। बेटा देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करें तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन इसलिए कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, प्राइम इसलिए कि अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 5। क्वेश्चन नंबर 4 में सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 5, ऐसे ऑड नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अच्छा देखें, अगर मैं ये बनाऊं 5 से छोटा है 3, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से छोटा है 1, 2 से डिवाइड नहीं होता, उससे पहले -1 आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा, फिर -5 आ जाएगा, फिर माइनस, तो ये भी इनफाइनाइट है, हमें हद पता नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है बेटा, चले मूव